Hi guys, how are you doing today? I hope you're doing well and मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट्स आ रही थी कि प्लीज़ 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 मेक अ वीडियो ऑन वेट लॉस। मैंने आपको बोला भी था बट ड्यू टू सम इश्यूज़ मेरे पास टाइम की थोड़ी सी शॉर्टेज थी तो मैं नहीं बना पा रही थी। बट मैंने सोचा कि मैं एक सीरीज़ बनाऊँ, एक कंप्लीट सीरीज़ ऑन वेट लॉस, क्योंकि वेट लॉस एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मैटर है। इट्स नॉट एन ईजी टास्क, इट्स नॉट एवरीबडीज़ कप ऑफ टी, नाइदर इट्स एन ओवरनाइट ट्रांसफॉर्मेशन। इसके लिए बहुत एफर्ट लगाना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है और इसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस भी बनी हुई हैं बट मेरा तरीका कुछ डिफरेंट है। तो मेरे सभी फ्रेंड्स जानते हैं दैट आई जनरली लूज़ वेट सो फास्ट एंड जब भी मैं थोड़ी सी लेज़ी हो जाती हूँ तो आई कीप ऑन गेनिंग, क्योंकि मैं सब कुछ खा लेती हूँ। तो आई एम अ कंप्लीट फूडी एंड इफ़ वी टॉक ऑफ जो बॉडी टाइप्स होते हैं तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि हमारा बॉडी टाइप क्या है। सो एवरी वुमेन इज़ ब्यूटिफुल नो मैटर हाउ टॉल शी इज़, हाउ मैटर हाउ thin or obese she is, no matter whether she is fair or dark, and no matter whether she is cute or hot. So every woman is beautiful. तो कभी ये नहीं सोचना कि मैं मतलब बॉडी शेमिंग के लिए कभी भी हाइपर नहीं होना कि मतलब मैं मोटी हूँ तो मैं अच्छी नहीं दिख रही हूँ, या फिर पीपल जनरली कॉल मी कि तुम बहुत मोटी हो, तुम पतली नहीं हो सकती। सो ऐसा कुछ नहीं है। हर वुमेन अपने आप में ब्यूटीफुल है और बस उसको आपने इन्हांस करना है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस इज़ द बेस्ट एक्सेसरी दैट एनी वुमेन कैन वेयर। तो अगर वो कॉन्फिडेंट है तो शी कैन कॉन्कर द इंटायर वर्ल्ड। तो विद दिस नोट हम स्टार्ट करेंगे। तो मैं आपको सबसे पहले हम एनालाइज करेंगे कि हमारा बॉडी टाइप क्या है। सो देयर आर जनरली 3 काइंड्स ऑफ बॉडी टाइप्स। पहला आ गया those blessed souls who can eat everything and anything and easily get away with it, जो कि मैं नहीं हूँ। सेकेंड बॉडी टाइप्स आ गए जो तब गेन करते हैं जब वो कॉन्स्टेंटली खाते रहते हैं, फ्रिक्वेंटली खा रहे हैं, जंक भी खा रहे हैं, परांठे भी खा रहे हैं, चाय भी पी रहे हैं और मीठा भी खा रहे हैं, ड्रिंक्स भी मतलब सॉफ्ट ड्रिंक्स भी पी रहे हैं। तो जो मैं हूँ, क्योंकि मैं जब खाती हूँ तो आई पुट ऑन वेट। एंड द थर्ड टाइप इज़ जो कुछ नहीं भी खाते हैं उनको हवा पानी भी लग जाता है, वो मतलब मोटे हो जाते हैं और वो कभी भी पतले नहीं हो पाते। तो एनीवेज, तो हम 3 टाइप्स मैंने आपको बता दिए। सबसे पहले आप एनालाइज कीजिए कि आपका बॉडी टाइप क्या है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग कि कॉन्स्टेंटली हर बंदा ट्राई करता है लूज़ करने के लिए और मतलब लूज़ कर नहीं पाता है। तो मे बी आप एफर्ट्स भी लगा रहे हो तब भी लूज़ नहीं हो रहा, तो दे मे बी सम अंडरलाइन प्रॉब्लम, राइट? कोई प्रॉब्लम हो सकती है बॉडी में, ठीक है? तो गेट योर टेस्ट डन, लाइक थायराइड चेक करवा लो, अपना शुगर का टेस्ट करवा लो, एंड देन यू कैन गो फॉर अदर बॉडी टेस्ट लाइक विटामिन डी एंड ऑल दैट स्टफ। तो उससे भी एनालाइज हो जाएगा कि अगर कुछ ऐसा इशू है, बिकॉज थायराइड की वजह से भी वेट समटाइम्स गेन हो जाता है। आप खा रहे कुछ भी नहीं है बट उस प्रॉब्लम की वजह से आपका वेट गेन हो जाता है। तो सबसे पहले आपको वो समझना है कि मतलब क्यों हो रहा है, ठीक है? अभी ये एपिसोड 1 है, इसमें मैं आपको बताऊंगी कि कारण क्या रहते हैं, रीजंस क्या रहते हैं जिसकी वजह से वेट गेन होता है और लूज नहीं हो पाता है। और सेकेंड एपिसोड में आई विल बी टेलिंग यू व्हाट इज़ द डाइट दैट यू नीड टू फॉलो। और स्ट्रिक्ट डाइट नहीं है, बिल्कुल लूज डाइट है और बहुत अच्छी डाइट है। तो सेकेंड एपिसोड में विल बी डिस्कसिंग अबाउट द डाइट एंड इन द थर्ड फेज विल बी डिस्कसिंग अबाउट द एक्सरसाइजेस। उसके साथ साथ मुझे भी लूज़ करना है, तो मैंने सोचा कि अगर मुझे लूज़ करना है तो मैं आप लोगों के साथ ही लूज़ करती हूँ। तो हम एक मंथ का एक चैलेंज रखेंगे कि 1 मंथ चैलेंज लेंगे हम सब कि हमें शुरू कहाँ से करना है। हम वेट करेंगे इनिशियली कि हमारा वेट कितना है और हमें 1 मंथ के अंदर अंदर
एटलीस्ट 5 to 6 kgs, और इससे ज़्यादा हमें लूज़ करना है, मतलब मिनिमम लेके चलते हैं 5 से 6 kg। तो ठीक है, मेरे साथ आपको लूज़ करना है। तो हम स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले रीजंस जान लेंगे कि ओबेसिटी या मोटापे का कारण क्या होता है। तो नंबर 1 जो रीज़न है दैट इज़ डेफिनेटली द जेनेटिक्स। समटाइम्स पेरेंट्स जो हैं वो ओबीज होते हैं, एंड जो उनका जीन्स जो है वो जो ट्रांसफ़र हो जाता है टू द चाइल्ड, तो 70 to 80% इन सम केसेस children are obese, but in some other cases maybe 20 to 25%. सो जेनेटिक्स को हम रिवर्स तो नहीं कर सकते, बट हम अपना लाइफस्टाइल चेंज करके हम उसको ओवरकम कर सकते हैं। सेकेंड मेजर रीज़न इज़ अनहेल्दी लाइफस्टाइल। अनहेल्दी लाइफस्टाइल में आ जाता है कि आप मतलब आपका सोने का कोई टाइम टेबल नहीं है, आपका उठने का कोई टाइम टेबल नहीं है, आपका खाने का कोई टाइम टेबल नहीं है, आप एक ही बार में इतना ज़्यादा खा रहे हो, और मतलब खा रहे आप बहुत मतलब फ्रिक्वेंटली नहीं खा रहे हो, लेकिन खा रहे बहुत ज़्यादा हो, तो दैट मे बी वन रीज़न अनहेल्दी लाइफस्टाइल है। उसके बाद जंक खा रहे हो, ये सॉफ्ट ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा पीते हो, कोल्ड ड्रिंक्स, स्वीटेंड फ्लेवर्ड ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा पी रहे हो, मे बी दैट। थर्ड इज़ शुगर, विच इज़ अगेन एसोसिएटेड विद अनहेल्दी लाइफस्टाइल, कि आप बहुत ज़्यादा इनटेक ले रहे हो शुगर की, विच इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट रीज़न फॉर वेट गेन। तो इसके अलावा थायराइड, अगेन मैंने आपको बताया गेट योर थायराइड चेक्ड, क्योंकि समटाइम स्पेशली इन रिप्रोडक्टिव वुमेन थायराइड जो है वो मेजर इशू बन गया है। वो जब हो जाता है थायराइड, तो मे बी एक थायराइड होता है जिससे वेट लॉस होता है, एक होता है जिससे वेट गेन होता है। तो जो हाइपोथायरॉयडिज्म है दैट लीड्स टू वेट गेन, एंड हाइपरथायरॉयडिज्म लीड्स टू वेट लॉस। नाउ अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो अभी के टाइम में प्रॉब्लम जो फेस कर रही हैं हमारी रिप्रोडक्टिव एज की वुमेन, दैट इज़ PCOD, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़। अगर आपको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ के ऊपर एक इलेबोरेट वीडियो चाहिए और इसकी मतलब ट्रीटमेंट्स एट होम मैं दे सकती हूँ, तो अगर आपको चाहे मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं कि आपको मतलब PCOD पे एक इलेबोरेटेड वीडियो चाहिए, तो मैं आपको वो दे सकती हूँ, बिकॉज आई हैव अ कंप्लीट नॉलेज ऑफ दैट। तो मैं आपको अभी ब्रीफ में ही बताऊंगी कि PCOD होती है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। जैसे कि नाम बोलता है कि पॉलीसिस्टिक, दैट मीन्स कि ओवरीज हमारी विमेन जो हैं, रिप्रोडक्टिव एज की विमेन जो हैं, जिनको कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रही है और उनका वेट गेन बहुत ज़्यादा हो गया है, एंड उनको कंसीव नहीं हो रहा है, तो मे बी एक मेजर जो कॉज होता है वो PCOD होता है। PCOD में पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम हो जाता है, जिसमें हमारी जो 2 ओवरीज हैं वो एनलार्ज हो जाती हैं, एक तो इन साइज, और दूसरा उसके अंदर छोटी छोटी जो सिस्ट बन जाती हैं। जो हमारे फॉलिकल्स होते हैं, जो हमारे एग्स बनने होते हैं, वो कम्प्लीटली मैच्योर नहीं हो पाते, और वो छोटे छोटे सिस्ट बन जाती हैं, और बहुत एक माला बन जाती है सिस्ट की, जिसकी वजह से जो है आगे एग्स जो हैं वो मैच्योर ही नहीं होते। जब मैच्योर नहीं होंगे तो फिर वो आगे फर्टाइल नहीं होते, तो फर्टिलिटी जो है PCOD जो है वो बिल्कुल ही लो कर देता है। तो इसके ट्रीटमेंट्स भी मेरे पास हैं, तो अगर आपको चाहिए कि मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊं, तो यू कैन टेल मी, यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स। देन और भी बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से ओबेसिटी हो जाती है। स्लीप डिसऑर्डर्स, जब इंसोमनिया होता है, समटाइम्स हम सो नहीं पाते हैं प्रॉपरली, जिसकी वजह से अगेन। देन मेटाबॉलिज्म, हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म जब कॉन्स्टिपेशन, स्टोमक की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, उसकी वजह से वेट गेन होता है, क्योंकि हमारा जो मेटाबॉलिज्म वो स्लो हो जाता है, हमारा जो डाइजेशन प्रोसेस है वो स्लो हो जाता है, उसको हमें बूस्ट करना है। देखो, मैं जो अगले एपिसोड में जो आपको डाइट दूंगी, दैट विल बी टोटली ऑन योर बूस्टिंग योर मेटाबॉलिज्म, सो दैट आपका डाइजेशन इम्प्रूव हो, और हम उसमें तो कुछ एक्सरसाइजेस भी डालेंगे, तो जिससे हमारा वेट लॉस जो है वो ईजिली हो जाएगा। सो मुझे लगता है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाली है, सो प्लीज़ बने रहिए आप इस सीरीज़ के साथ। पूरी मेरे साथ आप वेट लॉस करेंगे, और फिर हम देखेंगे 1 मंथ के बाद कि या इट्स गोना वर्क। सो थैंक यू सो वेरी मच। सो बाय।